हेलो गाइस, अगर आपको लगता है कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है तो वो बिल्कुल टफ सब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहली बात तो हमें लगता है क्योंकि मैथ्स टफ सब्जेक्ट है, सब लोग जैसे मैथ्स का नाम सुनते हैं उससे डरने लग जाते हैं कि मैथ्स बहुत टफ है। ये हमारे दिमाग में एक मेंटेलिटी बन गई है, क्योंकि लोग जिससे भी हम मिलेंगे वो क्या कहेगा, मैथ्स इज वेरी टफ, माई मैथ्स वॉज वीक। इस तरीके की चीजें बताते हैं कि मैथ्स टफ था, मैथ्स में कम नंबर आते थे, मैथ्स वीक था, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आते थे और मैथ्स टफ है। हमारे दिमाग में जिस चीज को हम सुनते हैं, जिस चीज को सोचते हैं, वो एक धारणा टाइप में बन जाती है, एक मेंटेलिटी फॉर्म हो जाती है हमारे माइंड की कि मैथ्स टफ है। वैसे मैथ्स टफ नहीं है, मैथ्स हमारी डेली नीड है। मैथ्स अगर हमारा अच्छा होगा तो हमारे, देखिए किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए, अगर आप दुकान पे भी सामान लेने जाते हो या कुछ भी करते हो, मैथ्स की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मैथ्स स्ट्रांग होना जरूरी है। और मैथ्स रियली में टफ सब्जेक्ट नहीं है, वो तो हमारी मेंटेलिटी फॉर्म हो गई है कि मैथ्स टफ है। तो मैथ्स को कैसे इजी बनाया जा सकता है, कैसे आसानी से किया जा सकता है, इस चीज पे आज मैं बताऊंगा। कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उन चीजों को मैं बताऊंगा। आप अगर उनको फॉलो करते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, मेक अ सेपरेट नोटबुक। आप मैथ्स के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाइए। उसको पहले देखिए कि जैसे आपने कुछ देर पढ़ाई की, उसको देखिए कि आपने अच्छी तरीके से किया है या नहीं, कितने पेजेस आपने भर दिए, कितना आपने सिलेबस कर लिया। जब आपका सेपरेट नोटबुक रहेगी तो आप दिन के बाद देखोगे, जैसे 8-10 दिन हो गए वो नोटबुक नहीं कंप्लीट हुई है, तो आपको लगेगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैथ्स ढंग से नहीं कर रहा हूँ। अगर वो कंप्लीट हो रही है यानी कि अच्छा पढ़ रहा हूँ। तो इसलिए हमेशा एक सेपरेट नोटबुक बनाइए मैथ्स के लिए। और दूसरी चीज, आप स्टार्ट जब भी करें किसी चैप्टर को, उसके बेसिक्स को सबसे पहले उठाइए। जैसे अगर आप कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो उसकी सबसे पहले फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज, क्योंकि हर चैप्टर, हर जो एक्सरसाइज होती है उसका एक अलग कंसेप्ट होता है, उस कंसेप्ट को सबसे पहले कवर कीजिए। जैसे कि अगर आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके लिए आपको वैल्यूज आनी चाहिए, टेन थीटा की साइन 30 कितना होता है, और आपको आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपको फॉर्मूला वगैरह कवर करने हैं। अब फॉर्मूला ऐसे नहीं कि आपने उनको रटने लग गए बुक से, ये चीज जो है नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन इस चीज को यूज मत कीजिए। मैं यही कहूंगा कि जैसे आप पढ़ते हो तो पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो आप टेबल चेयर पे बैठिए। टेबल चेयर ही सबसे अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। आप टेबल चेयर पे बैठिए, पढ़िए। तो आप ना एक सीट फॉर्म कर लीजिए, उस पे वॉल पे जहां आप पढ़ रहे हो, सामने वॉल पे फॉर्मूलाज पूरे बुक के या चैप्टर के, जिस चैप्टर को आप कर रहे हो उनको पेस्ट कर दो, जिससे कि आप देखते रहो। जब भी उसको यूज करने को वो आए कि ये फॉर्मूला मुझे इस क्वेश्चन में यूज करना है, तो आप देख लो वहां से सामने से कि यहाँ चिपका हुआ है, वहां से देख लिया कि ये फॉर्मूला है, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो हमेशा फॉर्मूलाज के लिए ये टेंशन मत रखिए कि ये मुझे याद नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आप बस एक सीट फॉर्म कर लीजिए फॉर्मूलाज की और उसको वॉल पे पेस्ट कर दीजिए, फॉर्मूलाज ऐसे लिखिए, तो आपको ना याद हो जाएंगे, वो आसानी से याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस चैप्टर के सिंपल क्वेश्चंस करने हैं। सिंपल क्वेश्चंस का मतलब पहले एग्जांपल लगा लिए, इजी क्वेश्चन लगा लिए, जिससे कि आपको कंसेप्ट ढंग से आ जाएगा। वहां पे आपके मन में एक तरीके से मोटिवेट हो जाओगे, आप स्ट्रांग हो जाओगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस चैप्टर को। क्योंकि आप कितने भी हार्ड क्वेश्चन में जाओ, हार्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो सिंपल स्टेप्स को जोड़कर बनते हैं। पहले सिंपल स्टेप होंगे, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ। यानी अगर कोई हार्ड क्वेश्चन भी है तो उसमें भी सिंपल चीजें लगेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चंस करने। और जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठ रहे हो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ने बैठ रहे हो, आपका मन ये करता है कि अरे ये ढंग से नहीं हो पा रहा है, एक बार में नहीं हो रहा, फिर बाद में कर लूंगा। इस चीजों की जो चीजें होती है ना, इस तरीके की जो दिमाग में आती हैं चीजें, इन सब से बचने का एक तरीका मैंने भी खुद 10th में यही लगाया था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे पापा ने मेरे को बताया था कि आप लोग जब भी पढ़ रहे हो, मेरे से कहा था कि तुम जब भी पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि कल तुम्हें वही चीज किसी को पढ़ानी है। जैसे आप मैथ्स का अगर कोई चैप्टर कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इस तरीके से पढ़ो उसको कि कल आपको वही चैप्टर किसी को पढ़ाना है। क्योंकि जब आप खुद पढ़ते हो तो उसको थोड़ा बहुत चीजें रह भी गई तो कोई ज्यादा वो नहीं होता, बिल्कुल डीप नहीं जाते। लेकिन जब आपकी मेंटेलिटी ये रहेगी ना कि ये मेरे को कल किसी को पढ़ाना है, आई हैव टू टीच दिस पॉइंट्स और आई हैव टू टीच दिस एक्सरसाइज और चैप्टर, तो वो दिमाग में ये बन जाएगा कि हाँ ये इसको मुझे ढंग से ही करना है, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ये चीजें जो होती हैं, ये जो है बहुत ही की पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है। ये हर कोई आपको नहीं बताएगा। इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, लेकिन अगर आप ये सोच के पढ़ते हो कि मुझे ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट या ये कंसेप्ट मुझे किसी को पढ़ाना है, तो वही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। मैथ्स को बहुत इजी लो। मैथ्स हमेशा अपने आप से क्या बोलो, मैथ्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स।
तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक मेंटेलिटी फॉर्म हो जाएगी कि मैथ तो बहुत आसान है और मैं मैथ में स्ट्रांग हूं। अगर आपके कम मार्क्स भी आते हैं, इसका मतलब क्या, इस बार मैंने कम उनको रिवाइज किया था, ऐसा नहीं था कि मैं वीक हूं, मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि मैथ्स बहुत इजी है। ऐसे दिमाग में अगर आपकी मेंटेलिटी रहेगी तो मैथ्स रियली में बहुत इजी हो जाएगा। मैथ्स बेसिक नीड है, मैथ जो है हमारे पास कोई टफ चीज नहीं है, ये हमारी बेसिक नीड है। सब्जेक्ट जो है मैथ्स जो है हमारी मेंटल पावर को ओपन करता है। मैथ्स वीक होने का मतलब हमारी मेंटेलिटी क्लोज हो गई, हम वहीं पे बंध गई है हमारी मेंटेलिटी। क्योंकि मैथ्स में क्या होते हैं, बहुत टाइप की वेरिएशंस आती हैं, क्वेश्चंस करने की वेरिएशंस आती हैं। तो जब वेरिएशंस आती हैं, हम अलग अलग तरीके से करते हैं, तो ये चीज हमारी हेल्प करती है लाइफ में। मैथ्स हमें अलग अलग तरीके बताता है कि कोई अगर प्रॉब्लम हमारी लाइफ में एक आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, एक अच्छा है, एक बुरा है, एक दिक्कत क्रिएट करेगा, एक नहीं करेगा। तो मैथ करना बहुत अच्छी चीज होती है, और मैथ्स में जो स्ट्रांग होते हैं वो लाइफ में अच्छा करते हैं, मतलब लाइफ उनकी इजी हो जाती है। तो इसीलिए मैं यही चीज कहूंगा कि इस पॉइंट को की बना लो हर सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए, कि मुझे ये कंसेप्ट, ये चैप्टर या जो टॉपिक मैं अभी पढ़ रहा हूं वो मुझे किसी को पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ना है और इंटरेस्ट लेके पढ़ो। रिवाइज अगेन एंड अगेन। देखो सबसे जरूरी चीज होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर या एक बार कोर्स किया 2-3 महीने में कर लिया, फिर उसको रिवाइज कर लिया। जैसे शुरू में उन्होंने एक बार ट्यूशन में, स्कूल में कोर्स हो गया, फिर उसको आराम से एक बार रिवाइज कर लिया, हो गया। देखो वो क्या करते हैं, स्लो करते हैं, उनका कोई टारगेट नहीं होता। आपका एक टारगेट होना चाहिए, एक टारगेट। डेली सुबह जब जगो या फिर जब भी मैथ्स पढ़ने बैठो, एक टारगेट सेट करो कि मुझे अगले 3 घंटे में इतना काम करना है। इतना सेट करो जो कि 3 घंटे में पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा सेट करो। उससे क्या होगा, माइंड में हमेशा ये रहेगा कि मैं उस चीज को नहीं कर पाया, अगली बार वो मुझे करना है, इस बार वो मेरे लिए बर्डन बन गया। माइंड जब तक बिजी रहेगा ना इस चीज को सोचने में कि वो नहीं हुआ, तो आप इस चीज के बारे में सोचोगे नहीं कि ये बहुत मेरा वीक सब्जेक्ट था, इसमें मेरा मन नहीं लगता। हर टाइम माइंड क्या सोचेगा कि जो मेरा टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, वो अचीव नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि मुझे बार बार उसके लिए वर्क करना है। आई हैव टू डू अगेन एंड अगेन अबाउट दिस। अब देखो रिवाइज करने का क्या कंसेप्ट है, आप एक बार अगर चीज को कर लेते हो तो वो आपकी थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो गई। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि एक ही चीज को, जो हमारी बुक है उसको 2 बार कर लेते हैं, 2 टाइम्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उस बुक को 10 टाइम्स करते हैं उतने ही टाइम पीरियड में। वो स्लोली कर रहे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। देखो 10 टाइम्स और 2 टाइम्स में क्या है, आपको होगी ये बहुत अच्छे तरीके से कर रहा होगा, उसने 2 टाइम्स किया है, ये 10 टाइम्स कर रहा होगा। जो 10 टाइम्स करता है ना, उसके पास ये टारगेट रहता है कि ये बुक मुझे इतने दिन में खत्म कर देनी है, दोबारा रिवाइज कर देनी है, तो वो जल्दी जल्दी करता है चीजों को। अब ये कहोगे जल्दी में कुछ चीजें स्किप हो जाती हैं, तो जो चीजें पहली बार में स्किप हो गई वो दूसरी बार में कवर हो जाएगी, दूसरी बार में भी स्किप हो गई, तीसरी बार में कवर हो जाएगी। अगर उस पे 2 बार में जो चीज स्किप हो गई उसने तो तीसरी बार किया ही नहीं। जब भी आप मैथ्स की कोई चीज जो आपको बहुत अच्छे तरीके से भी आती है, अगर आप उसको दोबारा करते हो ना तो कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। एवरी टाइम इट इज न्यू इन मैथ्स। तो इसीलिए आप इस चीज पे फोकस करो कि आपको रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर कुछ 3-4 बार कर रहा है उतने ही टाइम में आप सोचो 5-6 बार कर लो रिवाइज। रिवीजन मस्ट होता है, तो आपके गारंटेड मार्क्स 100 में से 100 आ जाएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो। हमेशा ये सोच के पढ़ो कि मैं जो पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं वो मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, यानी वो स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले चैप्टर क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारे की पॉइंट्स को। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके चैप्टर के, जो चैप्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसके बेसिक कंसेप्ट यानी फॉर्मूला, आइडेंटिटीज, इन चीजों को कर लेना है। फिर उसके बाद आपके इजी क्वेश्चन जैसे एग्जांपल शुरू के, और उसके जो इजी क्वेश्चंस होते हैं शुरू के 2-4 वो लगाने हैं। फिर उसके बाद उसके टफ क्वेश्चंस लगाने हैं और ज्यादा से ज्यादा बार लगाने हैं। और क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं, जब आप अटेम्प्ट करते हो किसी क्वेश्चन को, तो क्या होता है कि आप किसी टफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, आप उसको पूरा रीड करने जाते हो, पूरा समझ में नहीं आया। अगर आपने पूरा पढ़ लिया, आपको बहुत ज्यादा समझ में आ गया, लेकिन लास्ट में कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आप क्या सोचते हो, ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे पे कैसे हुआ। जितना समझ में आ रहा है उतना तो करो, उसके बाद आगे जो नहीं आ रहा उसको फिर जैसे आप करोगे ना तो आपके दिमाग में एक इमेज बनती जाएगी क्वेश्चन की, जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी समझ में आ जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कहते थे, ये चीज आपने शायद पढ़ी भी होगी, कि आपको यहीं से मंजिल तक का रास्ता नहीं दिखेगा,
जैसे आप अगर आपका कोई एम है, आपको एम का अभी से पूरा रास्ता नहीं दिखेगा, जितना रास्ता दिख रहा है पहले उतना चलो फिर आगे का रास्ता दिखेगा। जैसे सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, कोहरा हो जाता है तो हमें थोड़ा सा ही रास्ता दिखता है, हम अगर वहां पहुंच जाते हैं जहां तक रास्ता दिख रहा है उसके आगे का रास्ता दिखता है। ऐसे ही मैथ्स में होता है, मैथ्स के क्वेश्चंस को जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको पूरा नहीं दिखेगा कि किस तरीके से सॉल्व होगा, जितना दिख रहा है कि यहां तक सॉल्व कर सकता हूं पहले वहां तक सॉल्व करो, फिर उसके बाद आगे का सॉल्व करो, ठीक है ना। तो मंजिल सीधी नहीं दिखती कि आपने अभी से देख लिया कि इस रास्ते से मेरे को जाना है, आपका एम है क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन उसका रास्ता जो है आपको अभी से पूरा नहीं दिख रहा है। तो आपको जहां तक दिख रहा है पहले उतना कर लो, जितना आ रहा है पहले उतना कर लो, फिर उसके बाद आगे का कर लो। ये सबसे अच्छा पॉइंट है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ट्राई तो करो, अगर तब भी नहीं हुआ, अब सोचो आप बोर्ड में हो और तब भी नहीं हुआ, लेकिन जितना आपको आता था उतना करके आए, स्टेप मार्किंग तो मिलेगी, आपके मार्क्स तो आएंगे। यही थे आपके मैथ्स को करने के की पॉइंट्स। और सबसे मेन पॉइंट ये है, एक तो ये और एक ज्यादा टाइम्स आपको रिवाइज करना है। इन दो चीजों को आप अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो पक्के मार्क्स आएंगे। पढ़ने के लिए हमेशा टेबल चेयर पे पढ़ना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बहुत अच्छी वीडियोस अभी मैं और लाऊंगा आपके लिए, जिससे कि आपको अच्छा कंटेंट मिले। और रिव्यूज देते रहो कि कैसा लग रहा है या कैसा आपको लग रहा है इस तरीके से कि और क्या किया जा सकता है और किस चीज पे वीडियोस बनाए जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू।